आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डाइपोल बनाएंगे। तो हमने एक तो लिया ए पॉइंट और एक लिया हम लोगों ने ये बी पॉइंट। ए पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है वो है हमारे पास माइनस क्यू, और बी पॉइंट पर चार्ज क्या है वो है हमारे पास प्लस क्यू। अब इन दोनों के बीच की एक फिक्स डिस्टेंस होती है, ठीक है, दैट इज 2a। ये पॉइंट हो गया इसका सेंटर पॉइंट। तो सेंटर से ए तक के लिए भी क्या है, डिस्टेंस ए है, और यहां तक के लिए भी डिस्टेंस क्या है, ए। अब सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट रखा है पी, जिसने एक एंगल की फॉर्मेशन की हुई है थीटा। तो इस पी पॉइंट पर हमें ना नेट पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने लिखा कि जो हमें पोटेंशियल फाइंड करना था, ऐसे ही हमें पेपर में भी लिखना है। तो हमने लिखा कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी, वो कैसे आएगा, नेट पोटेंशियल हो गया किसकी वजह से, एक तो ए पॉइंट की वजह से और एक हो गया बी पॉइंट की वजह से। अब ए पॉइंट पर चार्ज कैसा है, ये हो गया माइनस के क्यू चार्ज। बी पॉइंट पर चार्ज कैसा है, वो है प्लस का चार्ज। जब भी हम लोग पोटेंशियल लिखते हैं तो हम उसके चार्ज को कंसिडर करेंगे ही करेंगे, ठीक। अब ये हो गया इसका नेट, ये हो गया के माइनस क्यू अपॉन में आर, ठीक है। अब देखो, ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट से लेकर और पी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या माना है, R2। तो इसकी जगह क्या लिखा, क्योंकि सिंगल पॉइंट की वजह से जो फॉर्मूला होता था अगर याद हो तो वो क्या है, के क्यू अपॉन में आर। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है हम लोगों के पास R2 प्लस, फिर हमने लिखा के क्यू अपॉन, अब प्लस क्यू से पी तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये है R1। तो इसकी जगह हम लोगों ने लिख दिया ये R1, ठीक है। तो अब हमने लिखा, इसे रीअरेंज करके लिखा वी नेट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में R1 माइनस के क्यू अपॉन में R2। और इसमें से हमने कॉमन क्या निकाला, कॉमन निकाला के क्यू, तो अंदर क्या रह गया, 1/R1 माइनस 1/R2। ये हम लोगों के पास बन गया वी नेट। तो हमारे लिए अब फाइंड क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है R1 और R2 को फाइंड करना है। ये हमारा मेन टास्क है, ठीक है। अब R1 और R2 को देखो फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है, इसको हमें देखना है अच्छे से। R1 और R2 को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या करा कि सबसे पहले ध्यान से सुनो, R1 के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ये हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर, ओपी पर। तो इसका नाम क्या रख दिया, हमने ये रख दिया बीसी परपेंडिकुलर, ठीक। तो इसके लिए हमने लिखा यहां से कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हमने किया ड्रॉ, ड्रॉ अ बीसी परपेंडिकुलर, किसके ऊपर ड्रॉ किया है, ओपी के ऊपर। क्यों किया है, ताकि जो पीसी की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाए, बीपी के बराबर। हमने कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया, ठीक है। अब देखो इसमें कि हमें फाइंड क्या करना है, ये बीपी ही फाइंड करना है। और बीपी किसके बराबर हो गया, पीसी के बराबर। अब पीसी कैसे बना है, इस लाइन को देखो, ये वाला जो सेक्शन है, ये पीसी कैसे बना होगा, पीसी बना है जब ओपी में से ओसी को माइनस कर देंगे। तो हमने लिखा ओपी में से ओसी को माइनस कर दो। अब ओपी क्या है, ओपी पूरी डिस्टेंस है आर, तो ये लिख दिया हम लोगों ने आर, ये लिख दिया माइनस, ये लिख दिया ओसी, ठीक। अब मेन टास्क क्या हो गया, तो मेन चीज देखो क्या आ गई, मेरे पास बीपी की वैल्यू क्या निकल के आई, बीपी है पीसी के बराबर, और पीसी खुद कितना आ गया, आर माइनस ओसी। तो हमें अब ओसी फाइंड करना है। तो ओसी के लिए क्या करा, हमने ये ट्राइंगल उठा लिया। तो ओसी को लिए देखो हम क्या लिख रहे हैं, ओसी के लिए हम लोगों ने लिखा कि इन ट्राइंगल ओ बी सी, ये हमने ट्राइंगल लिया। अब इसमें ये ध्यान से रखना है कि ये तो तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ओसी क्या बन गया, बेस, और ओबी क्या बन गया, ये बन गया हाइपोटेनियस। तो हमने यहाँ पे अप्लाई क्या कर दिया, अप्लाई किया कॉस थीटा। क्यों, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या बन जाएगा, ओसी, और हाइपोटेनियस क्या बन जाएगा, ओबी। तो ओसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओसी आ जाएगा हमारे पास ओबी कॉस थीटा। और ओबी कितना है, ओबी की वैल्यू है हम लोगों के पास क्या, ए। तो ये बन गया ए कॉस थीटा, ये आ गई ओसी की वैल्यू।
तो हमने लिख दिया कि बीपी इज इक्वल टू कितना हो गया, आर माइनस ए कॉस थीटा। तो बीपी की वैल्यू तो आ गई। ठीक, और बीपी किसके बराबर है, बीपी है हमारा आर वन के बराबर। तो इसका मतलब क्या, आर वन इज इक्वल टू आ गया आर माइनस ए कॉस थीटा। तो इसको बोल देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। अब सेम वे में देखो, इस वाली इक्वेशन में देखो, आर वन तो आ गया, लेकिन अब फाइंड क्या करना है, आर टू। तो आर टू क्या है हमारे पास, ए पी। तो अब आर टू को फाइंड करने के लिए हम लोग तो कर क्या रहे हैं, हम लोग जो पी ओ लाइन है, इस पी ओ लाइन को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। तो यहां तक हमने इसे एक्सटेंड किया, और एक्सटेंड करने के बाद हम ए पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, जिसका नाम क्या रख दिया हम लोगों ने, डी। तो ये हो गया। हम ये मान लेते हैं कि जो पीओ लाइन है, वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इस ट्राइंगल को कंसिडर कर लेंगे। ये भी ध्यान से सुनो। ठीक, अब सॉल्व करने के लिए देखो।
ने क्या लिखा? टू के क्यू, अंदर क्या रह गया? ध्यान से देखो, अंदर रह गया 2a cos थीटा अपॉन, ये क्या आ गया? r² माइनस a² cos² थीटा। कंडीशन ये लगा, पहला केस बनाओ, मैंने लिख दिया केस नंबर 1। केस नंबर वेक्टर, मोमेंट। अब कभी वो पॉइंट तुम्हारा कहाँ रखा था? यहाँ रखा था, इस तरह से। ये थी। अगर थीटा इतना होता है, हम लोगों ने लिखा कि cos 90 तो जीरो होता है। अगर जीरो है तो उस टाइम पे वी नेट कितना हो जाएगा? जीरो। डायग्राम देखो, ये हो गया ए, ये हो गया हमारे पास क्या? बी, ये हो गया सेंटर, कहीं यहाँ